अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज पावर पॉइंट की क्लास 5 की तरफ हम चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंसर्ट टैब में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं और पिक्चर को इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से क्लास भी काफ़ी लेट हो गई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, कि अगर आप किसी भी हिस्से का, कंप्यूटर में किसी भी हिस्से का किसी भी जगह से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पावर पॉइंट में ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी जो सी ये स्लाइड है इसको हम लेआउट में जाके ब्लेंड कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकें। तो स्क्रीनशॉट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये मिनिमाइज होके नीचे चला जाएगा और हम जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि पावर पॉइंट मिनिमाइज हो चुका है और स्क्रीन वाइट कलर की जो सी है ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और आपका कर्सर प्लस का साइन बन चुका है। अब ये प्लस के साइन को आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके जितना भी ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे उतना ये स्क्रीनशॉट लेके आपके पावर पॉइंट में ऐड कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये पावर पॉइंट में स्क्रीनशॉट ऐड हो चुका है। आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, यानी पिक्चर फॉर्मेट हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो तमाम ऑप्शंस आप इस पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, रिसाइज, रोटेट, सब कुछ आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फोटो एल्बम। तो फोटो एल्बम क्या है? फोटो एल्बम हम कोई भी अपनी 10 फोटोज या 4 फोटोज या ज्यादा, हमारे पास मल्टीपल तादाद में फोटोज हैं, हम उनको फोटो एल्बम के तौर पे हम इसको बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक क्लिक से या माउस के एरो से वो फोटो एल्बम हमारी चलती जाए। तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? हम फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने फोटो एल्बम का एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने फाइल, टेक्स्ट फाइल या डिस्क पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे सामने ये 4 पिक्चर्स आ रही हैं, मैं फिलहाल आपको सिखाने के लिए यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल दबा के आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। तो ये 4 पिक्चर्स मैंने इंसर्ट की। इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी पिक्चर्स इंसर्ट हो चुकी हैं। अब आपने इसको क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे आपकी तमाम पिक्चर्स इंसर्ट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको फोटो एल्बम को कोई नाम भी दे सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको ऐसे ही प्ले भी कर सकते हैं। और अगर आप जैसे ही कीबोर्ड पे F5 क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन पे शो होने लग पड़ेगा और आप क्लिक करते हुए या एरो के बटन से नेक्स्ट करते हुए अपनी पिक्चर्स को प्ले भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह आप जितनी भी तस्वीरें अपनी ऐड करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे आप स्लाइड्स पे आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ से जाके हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और इंसर्ट में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स। शेप्स आप यहाँ पे देखें, शेप्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी तरह की शेप्स आपके सामने आ जाएंगी। तो आप यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं अपने पेज पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोबारा होम पे जाएंगे, लेआउट से इसको ब्लैक में सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी शेप में सिलेक्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने शेप इंसर्ट किया है, जैसे पिक्चर फॉर्मेट आता था वैसे ही शेप फॉर्मेट यहाँ पे एक नया टैब आपके सामने आ गया।
तो आप यहाँ से और भी शेप्स अगर करना चाहते हैं ऐड तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल मैं यहाँ से कोई ये शेप सिलेक्ट करता हूँ, इसको ड्रा करता हूँ, या इसको यहाँ से एक और शेप ले लेता हूँ, इसको ड्रा करता हूँ। तो ये देखें शेप्स यहाँ से आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऐड करने के बाद जैसे ही हम बाइट क्लिक करेंगे तो शेप फॉर्मेट का टैब जो से बंद हो गया। जैसे ही हम शेप के अंदर क्लिक करेंगे तो शेप फॉर्मेट का टैब आपके पास आ गया। अब इसके तमाम ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एडिट शेप। अगर आप किसी शेप को एडिट करना चाहते हैं पॉइंट्स के थ्रू तो आप क्या करेंगे, सर यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे इसके पॉइंट्स आप मूव कर सकते हैं। हम मूव करके इसको अपनी तरह एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह की आप शेप बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको एक टिक का निशान बना लिया। और अगर आप इस किसी शेप को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं ये सर्कल को क्लिक करके चेंज करना चाहता हूँ तो एडिट शेप में जाके चेंज शेप में जाएंगे। जैसे ही हम कोई और शेप सेलेक्ट करेंगे तो ये शेप सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेप स्टाइल। आप यहाँ से शेप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसको स्टाइल दे सकते हैं। मैंने बनाया स्टाइल आपके पास आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है शेप फिल। शेप फिल में आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। और अगर आप इस पर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी शेप फिल में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये तस्वीर ऐड कर लेता हूँ तो ये देखें शेप में आप इस तरीके से कोई भी तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसकी आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन में आप इसकी कोई भी आउटलाइन लगा सकते हैं। अगर आप इसकी आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वेट में जाएंगे और यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा लेंगे। उसके अलावा आप इसको कलर्स में और आउटलाइन कलर्स में भी जा के और कलर्स दे सकते हैं और डैशेस में जाके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह की आपको आउटलाइन चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है शेप इफेक्ट। जैसे पिक्चर इफेक्ट था वैसे शेप इफेक्ट है। आप अपनी शेप को कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। अगर आप 3D रोटेशन देना चाहते हैं तो आप 3D रोटेशन भी इसको दे सकते हैं। और जो भी आप इसको इफेक्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें वर्ड आर्ट स्टाइल। अगर आप वर्ड आर्ट स्टाइल में कोई सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे बिल्कुल मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेता हूँ बुराक, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो ये मैंने जैसे ही अंदर बुराक लिखा है। अब दोबारा हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे जो वर्ड आर्ट स्टाइल आ रहा है इसका मतलब है कि आप अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। आप यहाँ से कौन सा जो सा भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आप अंदर टेक्स्ट पे टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं, टेक्स्ट फिल में आप जाके कोई भी कलर अपनी पसंद का भी दे सकते हैं। और अगर आप इसको पिक्चर अंदर देना चाहते हैं कि टेक्स्ट के अंदर पिक्चर आ जाए तो पिक्चर भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो आप आउटलाइन यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं। इसके अलावा वेट बढ़ाना चाहेंगे तो वेट भी आप इसका बढ़ा सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन मैंने दिया तो आप देखें नीचे रिफ्लेक्शन भी शो हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर ये तस्वीर ये जो शेप है इसके ऊपर है और ये दिल वाली जो सी तस्वीर है इसके नीचे है, अब इसको हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब पीछे वाली तस्वीर को मैं आगे लाना चाहता हूँ तो भी पीछे वाली तस्वीर पे क्लिक करूंगा और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये आगे आ जाएगी। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये पीछे चली जाएगी। इस तरह हम इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी शेप की आप अलाइनमेंट पेज के मुताबिक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन का। अलाइन पे आप जाके इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और जहाँ भी लाइन मिडल करेंगे पेज के मिडल में लाइन हो जाएगी। इस तरीके से आप जहाँ भी इसको अलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट का। आप रोटेट करना चाहते हैं तस्वीर को रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा ग्रुप का। ये कैसे होगा, अगर कोई दो तस्वीरों को आप एक तस्वीर बनाना चाहते हैं यानी एक ही ग्रुप में उसको ऐड करना चाहते हैं तो इस तस्वीर को जैसे मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के आपने किसी भी दूसरी तस्वीर को सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है और ग्रुप को जैसे करेंगे क्लिक तो ये अब एक ही तस्वीर बन चुकी है। अब आप इसको शायद बड़ा करेंगे, मूव करेंगे, ये दोनों इकट्ठी होंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी दो तस्वीरों को या तीन तस्वीरों को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इसके साइज का, आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जब आप हाइट बढ़ाएंगे तो हाइट बढ़ेगी, यहाँ से विड्थ बढ़ाएंगे तो विड्थ बढ़ेगी। अच्छा, आप हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ भी ऑटोमेटिक थोड़ी सी उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं और कुछ शेप्स ऐसी होती हैं कि जिनकी आप हाइट अपनी पसंद से रख सकते हैं और विड्थ भी अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो थी आज की क्लास। आज हमने इंसर्ट टैब पढ़ा और इंसर्ट टैब के तमाम ऑप्शन पढ़े और शेप फॉर्मेट भी इसकी पढ़ ली। आज मैंने क्लास ज़रा छोटी करवाई है और ज़रा फास्ट करवाई है। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे या कोई समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम जो स्क्रीन पे आ रहा है आप इस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।